है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस बारगाह शिकोहियत में बैठे हैं, हुजूर बाबा कौम मिल्लत आरिफ बिल्लाह कुतुब ज़मा गौसे वक्त सरकार सैयदना हकीम सैयद मोहम्मद वली शुक्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से आपके जो है आबाओ अजदाद की विरासत, आपकी सखावत, आबाओ अजदाद की सखावत का ये हाल था कि आपने जो है अपने जो है नौकरों को जो है जिनको हम परजा कहा करते हो उनके नाम जो है बीघों खेती जो है करवा दिया, परेशानों के जो है मकानात तक बनवा लिए। हुजूर बाबा कौम मिल्लत हजरतुल अल्लामा हकीम सैयद मोहम्मद वली शुक्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदे गिरामी हज़रत हुजूर कुतुबे आलम गौसे ज़मा सरकार सैयदना सैयद मोहम्मद अली शुक्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना जाने कितने लोगों के घरों को बनवा दिया, घरों को जो है आबाद कर दिया। ये सखावत और अल्हम्दुलिल्लाह हमें और आपको फख्र होना चाहिए। हमको और आपको अगर पीर मिला है तो ऐसा सखी पीर मिला है जो दुनियावी तौर पर किसी मुरीद की जेब की तरफ नजर नहीं डालता है, जो किसी की तरफ जो है नजर नहीं डालता है। हम और आप उनसे तो फैज़याब हो रहे हैं, इंशाअल्लाह होते रहेंगे। आज बज़ाहिर तौर पर हमारे और आपके दरमियान हुजूर बाबा को मौजूद नहीं है, लेकिन आपके वारिस, आपकी आल, आपके शहजादगान हमारे और आपके सामने मौजूद हैं। हम उनके जरिए से कुर्बे शिकोही, फैजान शिकोही जरूर हासिल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने माथे की आंखों से हम और आप देख रहे हैं कि हमारे और आपके दरमियान शहजादे हुजूर बाबा कौम मिल्लत उस्ताजुल हुकमा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा हकीम सैयद मोहम्मद फरान शुको मियां मद्दजिल्लुहुल आली तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिक्र नबी, जिक्र आले नबी सुन रहे हैं और आले रसूल के चेहरे का बोलो तो दीदार कर रहे हैं। रात ये एक माहौल है भी। मैंने आपसे अर्ज किया मुल्क के नामवर शोरा और खुतबा यहाँ पर अभी तशरीफ लाएंगे, तो इसलिए एक नाज़िम की जिम्मेदारी जो हुआ करती है, मैं अपना फर्ज मनसबी का लिहाज और ख्याल करते हुए आपकी ये जहन साजी कर रहा हूँ, इसलिए कि जब इतने लोग तशरीफ ले आते हैं, मौजूद हो, तो एक थोड़ा थोड़ा वक्त मिलता है। इसलिए हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि बार बार ये ना कहना पड़े कि आप बेदार हो जाएं, आप बेदार हो जाएं, इधर से बोले सुभान अल्लाह, उधर से बोले सुभान अल्लाह, ये सब कुछ नहीं। एक आशिक़े नबी, बहुत गौर से सुनिएगा, एक जुमला दे रहा हूँ, एक आशिक़े नबी का जिक्र सुने, उसके बाद में पढ़ने वाला कहे कि सुभान अल्लाह कहो, ये कहाँ का इश्क़ है? ये कहाँ की मोहब्बत है? आशिक़े नबी या कोई भी शायर आले नबी का जिक्र करे और सामईन से कहे कि जो है जरा साथ दे दो, कहो सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर दिल से अकीदत नहीं तो कुछ भी नहीं। जब दिल से अकीदत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की भी नेमतें पाएंगे और आखिरत की भी नेमतें पाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मैं 4 मिसरे अर्ज कर रहा हूँ अपनी बात का अंदाजा लगाने के लिए। सबसे पहले बारगाह मदारुल आलमीन में खिराज अकीदत की शक्ल में पेश करने से पहले मैं मदारुल आलमीन के जो है दादा और नाना सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम में 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाएं। न पूछो कैसे कोई शाहे मशरक़ैन बना, न पूछो कैसे कोई शाहे मशरक़ैन बना, बशर का नाज नबुव्वत का नूरे आयन बना। न पूछो कैसे कोई शाहे मशरक़ैन बना, बशर का नाज नबुव्वत का नूरे आयन बना, और अली का खून लुआबे रसूल शीरे बुतूल। अली का खून लुआबे रसूल शीरे बुतूल। अरे मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना, मिले हैं जब ये अनासिर तो फिर हुसैन बना। और 4 मिसरे बारगाह मदारुल आलमीन में हुजूर बाबा कौम मिल्लत ने बहुत पहले जो है फरमाया था कि जनाबे कुतुबे दो आलम के आस्थाने पर
जनाबे कुतबे दो आलम के आस्ताने पर गुले मुराद से दामन सजाने आए। अगर गुले मुराद से दामन सजाने आए हैं तो अपनी ज़बानों को खोलें, अल्लाह की हम्द बयान करें, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करें। अर्ज कर रहा हूं कि जनाबे कुतबे दो आलम के आस्ताने पर गुले मुराद से दामन सजाने आया हूं और यहां से इश्क़ मोहम्मद की रोशनी लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां से इश्क़ मोहम्मद की रोशनी लेकर मैं अपने दिल को वली दिल बनाने आया हूं। मैं अपने दिल को वली दिल बनाने आया हूँ। इससे पहले कि मैं किसी और मदाह रसूल को आवाज़ दूँ, मैं बारगाह हुजूर बाबा क़ौम मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान में मनक़ब शरीफ के 2-3 अशार पेश कर दूँ। क्यों? इसलिए कि जो है अभी कोई हमारे दरमियान मेहमान भी मौजूद नहीं है। एक बार कहें या रसूल अल्लाह दमदार रिसालत दमदार दमदार दमदार। हुजूर सैयदी सरकार पीरो मुर्शिद व तमाम उलमाए किराम व तमाम सामईन बावकार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर हमारा भरम है, तुम्हारी खातिर हमारा भरम है, तुम्हारी खातिर तुम्हारी ही खातिर हमारा भरम है, तुम्हारी ही खातिर हमारा भरम है, मेरे पीरो मुर्शिद सुभान अल्लाह तुम्हारा करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने बाबाए कौम मिल्लत तुम्हारा करम है, मेरे पीर फारान तुम्हारा करम है, तुम्हारी खातिर। क्या कहने सुभान अल्लाह। ओ बुरा गई न मानो तो एक बात कह दूं, क्या कहने बुरा गई न मानो तो एक बात कह दूं, तुम्हें देखना क्या इबादत से कम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हें देखना क्या इबादत से कम। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी ही खातिर ओ खुदा पे नबी पे मेरे पीरो मुर्शिद। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा पे नबी पे मेरे पीरो मुर्शिद, करम ही करम है, करम ही करम है, तुम्हारी
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन दमदार दमदार उर्से सिकोही बाबा वली शिको सैयद बाबा वारान शिको दमदार दमदार दमदार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी ही खातिर इलाही न छूटे ये दामन सादा। आमीन आमीन। इलाही न छूटे ये दामन मुर्शिद, ये जब से मिला है बेशक बेशक करम ही करम है, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। से मिला है। उस जमाने में यूं तो हजारों सनम है, क्या कह रहे क्या कह रहे। जमाने में यूं तो हजारों सनम है, अरे मगर सबसे अच्छा बेशक बेशक अरे ये हमारा बेशक सुभान अल्लाह बेशक हक है। सबसे अच्छा हमारा सनम बेशक सुभान अल्लाह तुम्हारी खातिर। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमा ले कि मुबारक हो रिज़वा तुझे तेरी जन्नत, मुबारक हो रिज़वा तुझे तेरी जन्नत, अरे मेरे रूबरू आज मेरा सुभान अल्लाह बेशक बेशक हक हक। रूबरू आज कुरान पाक की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत मुबारका है। वे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मेरे ईमान लाने वाले बंदों तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, मा सादिकीन सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अपने खौफ का अपने डर का हुक्म फरमाया। सूफिया इकराम फरमाते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो डर का हुक्म पहले फरमाया है वो इसलिए फरमाया है कि ये जो इंसान के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होता है, ये इंसान के पूरे वजूद का कंट्रोल रूम होता है। बेशक यही वो दिल है जिसमें दुनिया के अलग अलग गोशों से अलग अलग चीजें अपनी जगह बनाया करती हैं और उसका इजहार जहन करता है, दिमाग करता है। तो उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने जो डर का हुक्म फरमाया वो इसलिए फरमाया कि ऐ मेरे बंदों, अगर तुमने मेरी वहदानियत का इकरार किया है, मेरे एक होने की गवाही दी है, मेरे नबी की नबूवत और रिसालत का इकरार किया है, तो याद रखो जिस दिल में मेरा खौफ होगा, मेरी याद होगी, जो दिल मेरे खौफ और मेरी याद से मुनव्वर होगा,
दुनिया का खौफ और दुनिया की चीज उसमें कभी जगह नहीं बना सकती। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अगर तुम ये चाहते हो कि रज़ाए इलाही हासिल हो जाए, कुर्बे इलाही हासिल हो जाए, रब का करम तुम पर खास हो जाए, तो याद रखना अपने दिल को दुनिया और माफिया से साफ रखना और उस दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ रखना। बेशक पहला हुक्म परवरदिगार ने फरमाया, फिर आगे फरमाता है वकूनु मा सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। जो सच्चों के साथ में होने का हुक्म आया है, जहन में सवाल ये पैदा होता है कि परवरदिगार जब तूने अपने खौफ का हुक्म दिया था, अपने डर का हुक्म दिया था, तो कुल कायनात का मालिक व मुख्तार है और अपने डर का हुक्म दे रहा है, फिर सच्चों के साथ होने की क्या वजह है? सच्चों का दामन पकड़ने की क्या जरूरत है? सच्चों से वाबस्तगी का क्या मतलब है? तो बुजुर्गाने दीन ये फरमाते हैं, याद रखो अगर तुम चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि परवरदिगार का खौफ तुम्हारे दिलों में कायम रहे, परवरदिगार का डर तुम्हारे दिलों में बना रहे, तजल्लियात खुदाबंदी तुम्हारे दिलों में जगह बनाती रहे, तो जब तक तुम किसी सच्चे के दामन से वाबिस्ता नहीं हो जाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा दिल खौफे खुदा में रहेगा या दुनिया के खौफ में मुब्तला होगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत, दमदार उर्से सिकोही सैयद बाबा फरहान शिको, दमदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम इस पर कायम रहना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में सुरखरुई हासिल करना चाहते हो, तो याद रखो किसी सच्चे के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान किसी सच्चे के दामन से जुड़ जाना। और तारीख इस बात की गवाह है, जिन लोगों ने सच्चों के दामन से, जिन लोगों ने सच्चों के दामन को पकड़ा है, मजबूती से थामा है, अपने वक्त से लेकर के सुबह कयामत तक तारीख इस बात की गवाही देती रहेगी, शहादत पेश करती रहेगी। वो दुनिया के किसी कोने में हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों की जुबानों से उनका जिक्र करवाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सच्चों के साथ हो जाओ, लेकिन यहाँ सबसे अहम पॉइंट जो है वो ये है कि सच्चों के साथ में होने का मतलब क्या है और हमको कैसे मालूम होगा कि हम सच्चों से वाबिस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, खौफे खुदा हमारे दिल में गामजन है, हमको कैसे मालूम होगा? हम और आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, फैजाने कुतुबुल मदार हासिल करने के लिए यहाँ आए। बेशक तारीख इस बात की गवाह है, हिंदुस्तान के मोहसिन अव्वल, दाइये इस्लाम, सफीर इस्लाम, कुतुबुल मदार सैयदना सैयद बदिउद्दीन इंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हिंदुस्तान के अंदर अगर तारीख देखोगे तो इनसे पहले कोई मस्कनी तौर पर हिंदुस्तान में इनसे बड़ा सच्चा नहीं आया है, और उन्होंने अपनी सच्चाई का अलम इस तरीके से बुलंद किया है कि आज से 100 साल पहले की तारीख उठा करके देख लो, दुनिया को कोई खित्ता बिलखुसूस हिंदुस्तान का कोई गोशा ऐसा नहीं है जो उनकी सच्चाई का अलम बरदार ना हुआ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
हक है, हक बेशक। तारीख इस बात की गवाह है। उलमाए मदारिया फरमाते हैं, औलियाए इज़ाम ने अपनी किताबों में लिखा है कि ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कोई किसी को देख करके उससे पूछे कि आप कौन से सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले, आप कहां से वाबस्तगी रखते हैं, बल्कि सूफिया ये फरमाते हैं कि कुतुबुल मदार का फैज़ ऐसा था, करम ऐसा था कि जो दामन से वाबस्ता हो जाता था, दुनिया उसको देख करके वो कह देती थी, ऐ लोगों देख लो, ये वो शख्स जा रहा है जो दामन कुतुबुल मदार से फैज़याब है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। तारीख इस बात की गवाह थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम और आप वाबस्ता तो जरूर हैं, लेकिन कभी हमने इस बात पे गौर किया है कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हम पर लाजिम किया गया है, क्या हम मिनवन उस पर अमल कर रहे हैं? जैसा कि अल्लामा अब्दुल कय्यूम मीरम सिकोही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली अभी फरमा रहे थे कि तमाम मशाइख की फहरिस्त में, तमाम पीराने उज़्ज़ाम की फहरिस्त में अगर किसी पीरे कामिल को तलाश करना हो तो बाबा कौम मिल्लत को देख लो, और अगर इस दौर में वर्षा में तलाश करना हो तो बाबा सैयद फरहान सिकोही साहब क़िबला को। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, हक बात। यह भी हज़रत फरमा रहे थे, लेकिन वजह यह है कि पीरों में अपने वक्त में बाबा कौम मिल्लत बेमिसलो बेमिसाल थे, और हमारे वक्त में बाबा फरहान सिकोही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आली बेमिसलो बेमिसाल है। ना अब तक इनकी कोई मिसाल मिली है, ना इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इनकी मिसाल मिल सकती है। बेशक, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार, दमदार, उर्से सिकोही, बाबा कौम मिल्लत, सैयद बाबा फरहान सिको, दमदार, दमदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यह हकीकत है जो अल्लामा साहब ने अभी बयान फरमाई, ये हकीकत है, कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं मुबालगा आराई नहीं कर रहा हूँ, मशाइख़ उज़्ज़ाम की जुबानों से सुनी हुई बात कह रहा हूँ। ये मुबालगा आराई नहीं है, हकीकत बयानी है। लेकिन सोचना यह है कि जब हमारा पीर बेमिसलो बेमिसाल है, बेशक, क्या कहने, उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती है, तो जरूरत यह है कि हम मुरीद ऐसे बने कि जब पीरों की बात आए तो ये बेमिसलो बेमिसाल बन करके उभरे, और जब मुरीदों और अकीदतमंदों की बात आए तो हम बेमिसलो बेमिसाल बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, माशाअल्लाह। हमारी अकीदत ऐसी हो कि हमको बताना न पड़े हम सिकोही हैं, हमारी निस्बतें इतनी मजबूत हों कि हमको बताना न पड़े हम मदारी हैं। अरे दुनिया जब देखे तो पुकार करके ये कहे, अगर पीर देखना हो तो हजरत जैसा देख लो, और मुरीद देखना हो तो इन जैसे लोगों को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और ये कब होगा, ये कब हो सकता है? जब हम तमाम अदब व एहतराम को मलहूज रखें, बेशक, मुर्शिद के अदब व एहतराम को हम जब मलहूज रखेंगे, उनके फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, उनके बताए हुए उसूल पर जब हम चलने की कोशिश करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है जो दुनिया शायरी से अल्लामा अब्दुल कय्यूम मीरम सिकोही साहब ने कहा था, अगर हम और आप उस बात पर अमल पैरा हो जाएं और हमारा अगर विजदान इस बात को मिनवन कबूल कर ले तो हम बेमिसलो बेमिसाल हो सकते हैं। इन्होंने शायरी की दुनिया से कहा था, ऐसा कोई दिलकश कोई दिलगीर नहीं है, जैसा है मेरा पीर कोई पीर नहीं है। अल्लाह से कुछ पाए न पाए नबी से, कर दिल में तेरे पीर की तौकीर नहीं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। मैं तमाम सादात इकराम का अदब व एहतराम करता हूँ, लेकिन जब बात आती है सैयदी मुर्शिदी आकाई मलजाई हकीम सैयदना सैयद
मोहम्मद फारान सिको साहब किबला मद्दसिल्लहु अली व नूरानी की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि तमाम पीराने उज़्ज़ाम अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, मैं उनका अदब व एहतराम करता हूँ, लेकिन तमाम उज़्ज़ाम पीराने उज़्ज़ाम की फहरिस्त में अगर अकीदत हमारी कहीं कम होती है, वो बाबा कौम मिल्लत के बेशक सुभान अल्लाह किबला की साथ बेशक हक है बेशक। जब हमारे दिल इस बात को कबूल कर लेंगे और इस बात पर हम गामजन हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी भी मिसाल बन जाएगी। अगर पीरों में देखना हो तो बाबा फारान सिको साहब किबला मद्दसिल्लहु अली व नूरानी को देख लो, और मुरीद ऐसे बनो कि लोग देख करके तुमसे न पूछे, तुम्हारे आमाल को देख करके पुकार के कहें ये उन ऐसे पीर के मुरीद है, ऐसे पीर से फैज़याब है, निस्बत पाई हुई है, जिनके वालिदे मोहतरम कुतुबे ज़मन हुआ करते थे और उनके जो है जद्दे आला है कुतुबे आलम हुआ करते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ होने का मतलब यह है कि तुमने जिसके दामन को पकड़ा है उसके फरमान को भी पूरा किया जाए, बताए हुए उसूल पर भी चला जाए और बताए हुए रास्ते पर काम करने की कोशिश भी की जाए। और अगर कामयाबी चाहते हो तो शायर ने अपनी जुबान में कहा था, खिदमत कर बुजुर्गों की अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आप सिर्फ मेहमान की हैसियत से आएंगे, याद रखना मेहमान और होता है, खादिम और हो। बेशक मेहमान अलग है, खादिम अलग है। मेहमान की इज्जत बहुत ज्यादा है, मेहमान की इज्जत बहुत ज्यादा है, लेकिन याद रखिए अगर कामयाबी हम और आप चाहते हैं तो मेहमान भर के स्तर पे ना खादिम बन करके आओगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिलों में तुम उससे जो है फैजान शिकोही और फैजान मदारुल आलमीन से माला माल होते नजर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आज खादिम बन करके हम और आप जिंदगी गुजारेंगे, बताए हुए उसूलों पर चलने की कोशिश करेंगे, उनके बताए हुए उसूल पर कामज़र रहने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप खिदमत करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि अगर आपका मद्दे मुकाबिल खड़ा हो जाए और अगर उसने जुरात कर ले कि आपके सिलसिले के ताल्लुक से, आपके खानवादे के ताल्लुक से, आपके पीराने उज़्ज़ाम के ताल्लुक से, आले मदार के ताल्लुक से, फैज़ मदार के ताल्लुक से, फैज़ान बाबा कौम मिल्लत के ताल्लुक से अगर ज़बान खोलने की कोशिश भी करेगा तो तुम्हारी ज़बानों से ये निकलेगा, मोहम्मद की अता अल्लाह का इरफान रखते हैं, मताए सब्र ईमा दौलत कुरान रखते हैं, अदब से बात करना ऐ ज़माना इन बुजुर्गों से, ये अपने खादिमों में एक न एक सुल्तान रखते। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तस्कीन क़ल्ब शाह, तस्कीन क़ल्ब शाह पैगंबर वली शिको, 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 ज़हराओ मुर्तज़ा के हैं दिलबर वली शिको, ज़हराओ मुर्तज़ा के हैं
दिलबर वली शिको ज़हरा मुल्तिज़ा के हैं दिलबर वली शिको। और एक अर्जी बारगाह हुजूर बाबा कौम मिल्लत में पेश की है। ये समझिए कि हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पर हाज़रीन, हम सब अपनी अपनी अर्जी बारगाह हुजूर बाबा कौम मिल्लत में पेश कर रहे हैं। मुलादा फरमाएं कि कीजिए करम अताओं के खूगर वली शिको, कीजिए करम अताओं के खूगर वली शिको, कीजिए करम अताओं के खूगर वली शिको। हाजिर हैं हम भी आपके दर पर वली शिको, हाजिर हैं हम भी आपके दर पर वली शिको, हाजिर हैं हम भी आपके दर पर वली शिको, हाजिर हैं हम भी आपके दर पर वली शिको। और हजरात, हर बेटा अपने बाप की तारीफ करता है और हर मुरीद अपने पीर की तारीफ करता है। लेकिन खूबी यह है, अपने नहीं, बेटा बाप की नहीं, मुरीद पीर की नहीं, बल्कि दुश्मन जब किसी की तारीफ करे तो हकीकत में खूबियां उसके अंदर अल्लाह की अता की हुई हैं। आज हम और आप जिस बारगाह में बैठे हैं, हुजूर बाबा कौम मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात और शख्सियत वो बाकरामत शख्सियत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मानते हैं औलिया अल्लाह हैं, जैसे कल थे जमीन पर थे तब भी हमारे लिए मदद करते थे, और जमीन में है तब भी हमारे दस्तगीर नजर आ रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर आरिफ बिल्लाह कुतुब ज़मा सरकार सैयदना सैयद मोहम्मद वली शिको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो ज़ात और शख्सियत थी कि जिसकी तारीफ सिर्फ जो है अपने नहीं बल्कि बेगाने भी किया करते थे, दुश्मन भी आपकी तारीफ किया करते थे। और सही तो ये है जो एक पीर के अंदर खूबियां होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके पीर में मौजूद थी। कल बाबा कौम मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में थी, आज आपके शहजादे हुजूर उस्ताजुल हुक्मा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा हकीम सैयद मोहम्मद फारान शिको मियां मद्दज़िल्लहुल आली, मैं गुनाहगार अल्लाह की बारगाह में मदारुल आलमीन के वसीले से, बाबा कौम मिल्लत के वसीले से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर, हम सब के सरों पर तादेर कायम व दायम रखें, और तमाम शहजादगान का साया, हुजूर बाबा कौम मिल्लत के तमाम शहजादगान का साया तादेर कायम व दायम रखे। बहरकैफ आज क्या है, नेट का दौर है, मीडिया का दौर है, करामतें भी तैयार हो जाती हैं, वली भी तैयार हो जाते हैं। नेट के दौर में करामतें भी तैयार और वली भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये मुबालगे के तौर पर नहीं, बिला मुबालगा कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पीर साहिब करामत, हमारा पीर साहिब सखावत, हमारा पीर ऐसा पीर जिसकी मिसाल ना कल थी ना आज है ना इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में रहेगी। अगर हकीकत है मेरी बात तो बोलें सुबहान अल्लाह, वरना ये ना सोचें कि मौलाना अब्दुल क़य्यूम शिकोही मदारी वो खुद शिकोही है इसलिए तारीफ कर रहे हैं। बहरकैफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है माहौल है। मैं एक हकीकत के तौर पर ये शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिदा फरमाएं कि यह सच है इस ज़माने के पीरों में ऐ शाह, यह सच है इस ज़माने के पीरों में ऐ शाह,
कोई नहीं है आपका हमसर वली शिको, कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, दमदार, बेड़ा पार, दमदार, बेड़ा पार। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कोई नहीं है आपका हमसर वली शिको, और हर एक लम्हा इश्क़ रिसालत की दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुलाहिज़ा फरमाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर एक लम्हा इश्क़ रिसालत की दौलत है, हर एक लम्हा इश्क़ रिसालत की दौलत है, हर एक लम्हा इश्क़ रिसालत की दौलत है। तक़सीम कर रहे हैं बराबर वली शिको, तक़सीम कर रहे हैं बराबर वली शिको, तक़सीम कर रहे हैं बराबर वली शिको, तक़सीम कर रहे हैं बराबर वली शिको। और हुजूर दोबारा कि हर एक लम्हा इश्क़ रिसालत की दौलत तक़सीम कर रहे हैं बराबर वली शिको। और हुजूर बाबा को मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नूरानियत को ज़हन में रखें और शेर मुलाहिज़ा फरमा लें कि नजरों में फिर गया मेरी चेहरा मदार का, नजरों में फिर गया मेरी चेहरा मदार का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नजरों में फिर गया मेरे चेहरा मदार का, नजरों में फिर गया मेरे चेहरा मदार का। देखा जो तेरा रूए मुनव्वर वली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार, 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 फैजान वली शिको जिंदाबाद, फैजान वली शिको जिंदाबाद, फैजान फारान शिको दमदार, बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा जो तेरा रूए मुनव्वर वली शिको। और आखिरी शेर पेश कर रहा मुलादा फरमाएं, कीजे करम बराए खुदा बहर मुस्तफा, कीजे करम बराए खुदा बहर मुस्तफा, कीजे करम बराए खुदा बहर मुस्तफा। बिगड़े हुए हैं वक्त के तेवर वली शिको, बिगड़े हुए हैं वक्त के तेवर वली शिको। और मक्ता भी दुआओं के साथ में मुरादा फरमा लें कि दौरे गमो अलम में पुकारा जहां रमो, क्या कहना, सुभान अल्लाह। दौरे गमो अलम में पुकारा जहां रमा, दौरे गमो अलम में पुकारा
जा जहां रमो बनकर मसीहा आए वहां पर वली को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान बनकर मसीहा आए वहां पर वली को। दो तीजी खेर बारगाह मदारुल इल्म में समाज फरमाए। मेरे हाथों से आका तेरा दामन न छूटेगा, मेरे हाथों से आका तेरा दामन न छूटेगा, मेरे हाथों से आका तेरा दामन न छूटेगा, मदारे पाक तेरे दर का ये आंगन न छूटेगा, मदारे पाक तेरे दर का ये आंगन न छूटेगा, मेरे हाथों से आका तेरा दामन न छूटेगा, मदारे पाक तेरे दर का ये आंगन न छूटेगा। और ये भी शेर देखें फतर खास कि मोहम्मद मुस्तफा तक हमको ले जाएगा महशर में, मोहम्मद मुस्तफा तक हमको ले जाएगा महशर में, तेरे सिलसिले का ये कभी बंधन न छूटेगा, तुम्हारे से
मदारे पाक तेरे दर का ये आंगन न छूटेगा। और मक्ते का शेर पेश करता हूँ। समाया रोज़े खुतबे जहाँ है मेरी आँखों में, समाया रोज़े खुतबे जहाँ है मेरी आँखों में। सदा मुझसे कभी ये नूर का दर्पण न छूटेगा। मदारे पाक तेरे दर का ये आंगन न छूटेगा। मेरे हाथों से ऐ आका कि मिला अली का घराना के हम मदारी हैं। मिला अली का घराना के हम मदारी हैं। मिला अली का घराना के हम मदारी हैं। अरे बने न कैसे निशाना के हम मदारी हैं। बने न कैसे निशाना के हम मदारी हैं। मिला अली। और आपने देखा होगा कि रोजे पर तवाफ करती हैं अबाबीलें। शेर बतौर खास समझ फरमाएं। तवाफ मिला अली का घराना के हम मदारी हैं। तवाफ रोज़े का करती हैं यूं अबाबीलें। तवाफ रोज़े का करती हैं यूं अबाबीलें। कि हो जैसे उनको जताना कि हम मदारी हैं। हो जैसे उनको जताना। और मक्ते का शेर बतौर खास समझ आखिरी शेर कि कोई जो पूछे कि शोहरत है तेरी क्या निस्बत। कोई जो पूछे कि शोहरत है तेरी क्या निस्बत। कोई जो पूछे कि शोहरत है तेरी क्या निस्बत। तो उसे बस इतना बताना कि हम मदारी हैं। उसे बस इतना बताना कि हम मदारी। सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब पेश कर रहा हूँ कि जिसको दरे मदार की निस्बत नहीं मिली। एक बार कह दे या मदार, दोनों हाथ उठाकर कहे या मदार। कि जिसको दरे मदार की निस्बत नहीं मिली, उसको रसूल पाक की कुर्बत नहीं मिली। उसको रसूल पाक की कुर्बत नहीं मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, और जो सैयदों से प्यार करता है, रसूल पाक के घर वालों से प्यार करता है, इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत का हकदार होगा। शेर पेश कर रहा हूँ
कि रखी है जिसने दुश्मनी आले रसूल से, रखी है जिसने दुश्मनी आले रसूल से, उसको हसन हुसैन की जन्नत लगी, उसको हसन हुसैन की जन्नत नहीं मिली, जिसको दरे मदार की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा मशगला क्या है, हमारा जिक्र क्या है? शेर पेश कर रहा हूँ बदर खास मजमा है कि करते भी कैसे हम किसी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अली वाले हैं, अली का जिक्र करने वाले हैं और अली के घर वाले भी हैं। शेर पेश कर रहा हूँ बदर खास मजमा है कि करते भी कैसे हम किसी मुल्ला का तज़किरा, सुभान अल्लाह। करते भी कैसे हम किसी मुल्ला का तज़किरा, मौला के जिक्र से हमें फुर्सत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दमदार दमदार उर्से सिकोही बाबा कौम मिल्लत सैयद बाबा फारंसी को दमदार। करते भी कैसे हम किसी मुल्ला का तज़किरा, मौला के जिक्र से हमें फुर्सत बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला के जिक्र बेशक बेशक। से हमें जो बाब शगरे इल्म की चाहत ना पा सका, बेशक बेशक बेशक। जो बाब शगरे इल्म की चाहत ना पा सका, उसको कभी भी इल्म की दौलत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसको कभी भी इल्म की दौलत नहीं मिली, जिसको दरे मदार की। और मख्ते में एक नया ख्याल पेश किया है, अपने बुजुर्गों की दुआओं का तालिब हूँ, बख्ता समझना है कि पत्थर का एक टुकड़ा है अज़हर वो दिल नहीं, क्या कहना। पत्थर का एक टुकड़ा है अज़हर वो दिल नहीं, जिस दिल में अहले बैत की उल्फत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दिल में अहले बैत की उल्फत नहीं मिली, मुझे खूब बेशक बेशक सुभान अल्लाह बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर।
नारे रिसालत या रसूलुल्लाह दमदार बेड़ा पार दमदार बेड़ा पार दमदार बेड़ा पार दमदार बेड़ा पार उर्से शिकोही जिंदाबाद उर्से हुजूर बाबाए कौमो मिल्लत जिंदाबाद फैजान शिकोही जिंदाबाद फैजान मदारुल आलमीन जिंदाबाद शहजादगान हुजूर बाबाए कौमो मिल्लत जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे खूब ये पता है बताओ कि है जो हिंद में मुसलमान ये अजान ये नमाज़ें सुभान अल्लाह है जो हिंद में मुसलमान ये अजान ये नमाज़ें है जो हिंद में मुसलमान ये अजान ये नमाज़ें है मदार ही का सदका मुझे खूब बेशक सुभान अल्लाह है मदार ही का सदका मुझे खूब ये पता है मदार है जो हिंद में मुसलमान ये अजान ये नमाज़ें हैं जो हिंद में मुसलमान ये अजान ये नमाज़ें है मदार ही का सदका मुझे खूब ये पता बेशक सुभान अल्लाह मदार ही का सदका। ये शेर भी बतौर खास समाज कीजिएगा। बताओ कहा गौस ने बहन से जो मदार पाक चाहे वाह वाह कहा गौस ने बहन से जो मदार पाक चाहे कहा गौस ने बहन से जो मदार पाक चाहे तो बने तेरा नसीबा मुझे खूब सुभान अल्लाह पता बेशक सुभान अल्लाह तेरा नसीबा मुझे खूब ये पता है। सुभान अल्लाह कि जो अली के शाहजादों का छिड़ा है जिक्र एकदम क्या कहने सुभान जो अली के शाहजादों का छिड़ा है जिक्र एकदम तेरा चेहरा क्यों है उतरा मुझे खूब सुभान अल्लाह क्या कहने सुभान अल्लाह चेहरा क्यों है उतरा मुझे खूब ये पता है। सुभान अल्लाह तेरे हाथ पर बिका हूँ मैं ये जानता हूँ आका तेरे हाथ पर बिका हूँ मैं ये जानता हूँ आका तेरे हाथ पर बिका हूँ मैं ये जानता हूँ आका है ये फायदे का सौदा मुझे खूब ये पता है ये फायदे का सौदा मुझे खूब ये पता है। और ये सुभान अल्लाह क्या कहने माशाअल्लाह है किसी और दर पे जाने की
किसी और दर पे जाने की उसे नहीं जरूरत, किसी और दर पे जाने की उसे नहीं जरूरत। जो गुलाम है तुम्हारा सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार उर्से सिकोही बाबा कौम मिल्लत सैयद बाबा फारंशी को दमदार। सुभान अल्लाह सुभान मुझे खूब ये पता है जो गुलाम है तुम्हारा, और तू जो चाहे एक पल में मेरी जिंदगी बदल दे। बेशक बेशक, तू जो चाहे एक पल में मेरी जिंदगी बदल दे। तू जो चाहे एक पल में मेरी जिंदगी बदल दे। मेरे आका मेरे मौला मुझे खूब ये सुभान अल्लाह सुभान आका मेरे मौला मुझे खूब ये पता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सिलसिले से हटकर कोई सिलसिला नहीं। बेशक बेशक बेशक, तेरे सिलसिले से हटकर कोई सिलसिला नहीं है। तेरे सिलसिले से हटकर कोई सिलसिला नहीं है। कोई अदना हो या आला मुझे खूब ये पता है। कोई अदना हो या आला मुझे खूब ये पता है। मेरी दिल की तीरगी को जो चमक मिली है काशिफ, मेरी दिल की तीरगी को जो चमक मिली है काशिफ। ये है नूर फैज़ आका मुझे खूब ये पता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कमालाती अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी काना फातिमन फी तथीराती अलियन फी दरजाती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बे इबादाती बाक़रल उलूम में मालूमाती सादिक़ल अक़बाल काज़िमल अहवाल मुतमक्किनन अला मक़ामिर रदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता नक़िय्यम मिनज़ ज़ुनूब तक़िय्यम मिनल्लाहिल अल्लामिल ग़ुयूब अस्करिय्यम माल ग़ुज़ात हादियन इला तरीक़िन नजात महदियन इला सिरातिल यक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खालिक़े कायनात है। हर रोज हर लम्हा हर दकीका उसकी खिलकत का ज़ुहूर होता रहता है। बेशक लेकिन सालों के बाद
कर्नों और सदियों के बाद वो कुछ खास किस्म के गौहर पैदा करता है, खास किस्म की शख्सियात को पैदा करता है, जिनके वजूद की बरकत से सारा आलम मुशर्रफ होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज रोज लम्हा लम्हा ऐसी शख्सियतें नहीं पैदा होती हैं। बेशक, कभी कभी जब उसकी शाने रहमत जोश में आती है, बेशक, तब कुछ नादिर और नायाब हस्तियां वजूद में आती हैं। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है, अल अरवाहो जुनूदुम मुजन्नदा, रूहें ये अल्लाह के लश्कर हैं। रूहें अल्लाह के लश्कर हैं। इन लश्करों में कोई कमांडर होता है, बेशक, कोई मेजर होता है, कोई मेजर जनरल होता है, कोई इनका सबसे बड़ा मंत्री भी होता है, कोई इनका राष्ट्रपति भी होता है ना। बेशक, जब कातिबे कुदरत ने इरादा किया कि सरजमीने मकनपुर शरीफ में कोई दुर्रे नायाब जौहरे नायाब जलवा फरमा हो, तो कातिबे तकदीर ने मकनपुर शरीफ की किस्मत में, हिंदुस्तान की किस्मत में, बर्रे सगीर की किस्मत में हुजूर सरकारे सरकारा सरकार सैयद बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार को पैदा फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी अजमत शान मैंने कई किताबों में जो मुझसे हुआ उसको बयान किया, वरना आपकी जात और आपकी शख्सियत इस शान की है कि औलियाई ताता क़बाई ला यारफ़हुम सवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से अल्लाह के वली हैं जिनकी अजमत शान को हर कोई पहचान ही नहीं सकता। बेशक, क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जाने और अल्लाह का ये बंदा जाने कि इसकी शान कितनी बड़ी है। बेशक, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अपने मकतूबात में इरशाद फरमाते हैं कि वो कुतबे इरशाद जो कमालाते फर्दिया का भी जामे हो, यानी जो फरदुल अफराद हो, वो कुतबुल इरशाद जो कमालाते फर्दिया का भी जामे हो, वो निहायत ही अजीजुल वजूद होता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। किस्म का गौहर सदियों और कर्नों के बाद ज़हूर पजीर होता है, बेशक, बार बार नहीं आता। आप रसूले करीम के लाडले हैं, लखते जिगर हैं, और हिंदुस्तान में बेशुमार लोग हैं बेशक, जो आले रसूल औलादे रसूल हैं, लेकिन ये शरफ हर कोई को हासिल नहीं है कि रसूलुल्लाह के बारगाह से जन्नत का लिबास उस शख्स के लिए आए। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का पैराहन और जामा उसे अता किया जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैसर नहीं है। बेशक हके, सुभान अल्लाह। या तो ये जामा सैयदा फातिमा के लिए आया
क्या कहने क्या ये कहने। जामा ये पैराहन इमाम हसन और हुसैन के लिए आया, बेशक और तारीख बताती है उसके बाद अगर ये जामा किसी के लिए आया तो सरकार मदारे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन दमदार दमदार उर्से सिकोही सैयद बाबा फारंसी को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशुमार औलिया अल्लाह हैं जिन्होंने अपने गांव के मकतब में पढ़ा, किसी उस्ताद से पढ़ा, किसी आलिम दीन से इल्म हासिल किया। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे औलिया अल्लाह हैं। बेशक लेकिन ऐसा वली देखने को नहीं मिलता है बेशक हक जिसकी तालीम हुजराए नबूवत में खुद रसूल करीम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह क्या कहने। बताओ अगर कोई हो तो बेशक किसी किताब का कोई हवाला दो, ऐसा वली जिसको रसूल करीम अपने हुजरे में बुलाए और सुभान अल्लाह तरबियत दे। इस शान का वली अगर कोई है तो हमारे कुतुब मदार से बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने हुजरे में बुलाया। बदिउद्दीन मुल्क शाम के शहर हलब के कस्बा चुनार से मदीना शरीफ आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम की आवाज पे मदारे पाक मुल्क शाम से मदीना शरीफ पहुंचे। क्या कहने। सुभान अल्लाह। बुलावा आया, और किसी कासिद के जरिए बुलावा नहीं आया, बल्कि बुलाने वाले ने डायरेक्ट आपको बुलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सोचोगे कि मदीना से शाम की मसाफत 1 महीना की दूरी, 1 महीना की दूरी, तो नबी करीम मदीना शरीफ से क्या मुल्क शाम बुलाने गए? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमारे नबी की ये शान है, ये ताकत है, ये कुव्वत है कि वो हर गांव में और हर मकाम में तशरीफ लाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। और ये जो मज़ार मुक़द्दस आप देख रहे हैं, ये वो मुबारक सरजमीन है कि मेरे आका, मेरे मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस मकाम में भी तशरीफ लाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। आप बोलोगे कैसे? बोलोगे ना दिमाग चकरा गया होगा। नहीं, जब मेरे बाबाए कौम मिल्लत का विसाल हुआ, जब आपने पर्दा फरमाया, जब आपको कब्र शरीफ के अंदर उतारा गया, तख्ते बिछा दिए गए, जाने वाले यहाँ से चले गए, तो फिर मक्कनपुर शरीफ से मदीने तक का हिजाब उठा दिया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह। आक़ाए करीम मदीना शरीफ से मक्कनपुर शरीफ में बाबाए कौम मिल्लत के इस कब्र शरीफ में जलवा अफरोज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने उठा के बैठा दिया, पूछा मन रब का, आपका रब कौन है? इरशाद फरमाया रब्बी अल्लाह। फिर पूछा आपका दीन क्या है? जवाब दिया दीनियत इस्लाम। फिर सरकारे मुस्तफा जाने आलम का रुखे रोशन सामने किया गया, रुखे रोशन सामने किया गया और पूछा गया क्या वली शिको, आप ये बताएं कि ये जाते गिरामी कौन सी है? बाबाए कौम मिल्लत ने बज़बाने हाल पुकारा, हाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार। बाबाए वली सिको, बाबाए फारंसी को।
सुभान अल्लाह सुभान। ये तो सबके साथ होता है, ये तो सबके साथ होता है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबाए कौम व मिल्लत बाबा वली शिको साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये शख्सियत और शान थी कि आप मकामे ओवैसियत पर फाइज थे। बेशक हके बारगाहे मुस्तफा में आपकी शब और रोज ज़ियारतें हुआ करती थी। बेशक बेशक। ये जो दूसरी कब्र है, दूसरी कब्र है जी, और एक कब्र और यहाँ थी जी। उन बुजुर्ग के बारे में जानते हो आप लोग? बाबाए कौलो मिल्लत के ये ऊपर के अजदाद में से, इनकी शान जानते हो आप? कभी अपने बाबा फरहान शिको साहब किबला से दस्तबस्ता होकर पूछना इनकी क्या शान थी। इनकी अज़मत शान ये थी कि इस कोठी में या इस मकाम में जब कभी आप जलवा फरमा होते, जब तन्हाई में होते, कि आपके जिस्म के आज़ा मुंतशिर हो जाते, और जब फिर बेड़ा पार बेड़ा पार बेड़ा पार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह इस खानदान में बेशक ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियतें हैं जो शबो रोज नज़ारे तैबा किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बाबा वली शिको के दरबार में हो ना, बेशक हक। इनकी अजमत शान का एक अंदाजा लगा। क्या कहने? हजरत इमाम शारानी तसव्वुफ और तरीक़त के इमाम, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। आप फरमाते हैं कि कोई वली अगर किसी मकाम पे कदम रख दे तो उसकी रूहानियत की ये शान होती है कि 6 माह तक मुसलसल उस जगह पे अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती रहती। बेशक बेशक। एक कदम रख दिया से गए और चले आए। इमाम शारानी लताइफुल मिनन नाम की एक किताब है, उसमें फरमाते हैं कि जिसने कदम रख दिया तो उसके कदम की बरकत का ये आलम होता है कि 6 माह तक मुसलसल खुदा की रहमतें बरसती रहती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा उस मकान शरीफ का, बेशक उस कब्र शरीफ का, जिसमें अल्लाह का वली हमेशा के लिए कदम रंजा है। वहाँ मुसलसल हमादम अल्लाह की रहमतें नाजिल होती। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। अब आप ये महसूस करो कि 24 घंटे आप रहमतो नूर के साए में हो। बेशक। आप पे बारिश अनवार हो रही है, रहमतों की बारिश हो रही है, अल्लाह के वली पे जो रहमतें नाजिल हो रही है उसके छींटों से आप भी हमादम नहा रहे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी शख्सियतें सदियों के बाद ज़हूर पजीर होती हैं। इस मकानपुर शरीफ में सदियों के बाद, सालों के बाद हजरत सैयदना सैयद मोहम्मद वली शिको रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो अर्दाहो अन्ना जैसी शख्सियतें आती हैं। बस्ती कभी खाली नहीं रहती है, बेशक। क्योंकि ये रसूलुल्लाह के लालों का मस्कन है। बेशक। क्या कहने? बेशक। हर फूल का नया नया रंग है, बेशक। लेकिन वली शिको का रंग ऐसा रंग था जो देखता था उसी पे ये रंग छा जाता। क्या कहने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। हके थोड़ी देर के लिए करीब हो गया, ऐसा लगता था कि बाबा वली शिको उसी के हो गए।
क्या कहने, बेशक सुभान अल्लाह, हक है। ये उनकी शान होती है, ये उनकी अजमत होती है, ये उनका मकाम होता है, बेशक पर मकामे महबूबियत का साया होता है, हक है। जिन पर मकामे महबूबियत का साया होता है, उसमें ये कशिश होती है, उसमें ये जलवे होते हैं, उसमें ये तजल्लियां होती है कि जो जरा देर के लिए बैठा उसी का होता है। बेशक मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं और एक मशवरा दे रहा हूं, अगर आपको मशवरा अच्छा लगे तो इसे कबूल कीजिएगा। यहां से मैं खड़ा हूं, मालूम नहीं हो रहा है कि आप लोग बाबा वली शिको के मुरीद हो, है ना। जो अच्छे स्कूल होते हैं उसका एक ड्रेस कोड होता है, बेशक क्या कहने, होता है ना। बेशक तो जो अच्छे मुरीद होते हैं वो अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, बेशक। क्या आपका ड्रेस कोड एक तरह है? कहीं भी किसी हाल में रहें, लेकिन अगर बाबा वली शिको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपको निस्बत है तो दूर से देखने वाला देख कर क्या कहने, कोई मदारी सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार उर्से सिकोही बाबा कौम मिल्लत, दमदार। सुभान अल्लाह। हुजूर शेख तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद फरहान शिको मद्ददिल्लाहुल आली व नूरानी का आप चेहरा देख रहे हैं, बेशक सब लोग देख रहे हैं ना। बेशक लेकिन इस चेहरे में आप अपना चेहरा देखिए, इस चेहरे में आप अपना चेहरा देखें। जिस दिन आप इस मकाम पे फाइज हो जाएंगे, अपने पीर के चेहरे में अपना चेहरा देखने लगे, सुभान अल्लाह, आपकी मुरीदी कामिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। तो मैं आपसे नसीहत करता हूँ कि जैसे बाबा साहब की टोपी है, बाबा साहब का लिबास फाखरा है, जो बाबा साहब की शान है, उसी शान को अपना कर उनसे शिकोई मदारी में आइए, तब तो आप शिकोई मदारी कहे जाएंगे। बेशक। किसी का चोला अलग, किसी की टोपी अलग, किसी की दस्तार अलग। मुसलमान तो हैं लेकिन अपने पीर के रंग में रंगे हुए नहीं। क्या कहने,